हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे हमने गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। इसमें दो कैटेगरी के लोगों को लूँगा। सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी वो लोग आते हैं जो सामने लड़ाई हो रही है, घर में कोई लड़ाई हो रही है, बाहर किसी की लड़ाई हो रही है, वहाँ पे गुस्सा करके मतलब सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बट अपना गुस्सा करके उस सिचुएशन को इतना बढ़ा देते हैं और बाद में सोचते हैं यार मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, शायद मैं उस टाइम ये सब नहीं बोलता तो लड़ाई नहीं होती, इतनी बात आगे नहीं बढ़ती, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। वहाँ पे मुझे चुप रहना चाहिए था या थोड़ा कम बोलना चाहिए था या वहाँ पे सिचुएशन मुझे कंट्रोल कर लेनी चाहिए थी, बट मेरे गुस्से की वजह से पूरी सिचुएशन बिगड़ गई, सब खत्म हो गया मतलब एक तरीके से। ठीक है, सेकंड पर्सन उनकी बात करूँगा जिनकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, कोई उनसे कुछ भी गलत नहीं कह रहा, एकदम सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट अंदर ही अंदर उनके ऐसा आ रहा है चिड़चिड़ापन, कोई कुछ भी बोले उससे लड़ाई जैसा मन करता है और ऐसा लगता है लाइफ में कुछ भी नहीं है, हर चीज़ में गुस्सा करना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, कोई कुछ थोड़ा सा भी कह दे उसको लंबी चौड़ी लिस्ट करके सुना देना। ऐसा किनके साथ हो रहा है उनके बारे में सबसे पहले हम पकड़ते हैं फर्स्ट कैटेगरी वाले को, जिनकी लड़ाई हो रही है किसी से और वो गुस्सा कंट्रोल करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते और उल्टी सीधी बातें सुना के लड़ाई को बहुत बढ़ा देते हैं। इसमें सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा वीडियो आगे बढ़ाने से पहले और इस टॉपिक को खींचने से पहले। देखो, गुस्सा अपनी जगह कहीं ना कहीं सही भी होता है, हर बार नहीं है कि गुस्सा बिल्कुल गलत है, कोई भी चीज़ पूरी तरह गलत नहीं होती, कोई भी चीज़ पूरी तरह सही नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो हमें इस बात को भी लेके चलना है कि हर बार गुस्सा गलत ही नहीं होता। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, समझ लो बाहर रोड पे आपकी लड़ाई हो रही है, ठीक है, वहाँ पे एकदम मतलब समझ लो सामने वाला आपको मारने आ रहा है, बिल्कुल अटैक कर रहा है आपके ऊपर, तब वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचो कि नहीं यार मुझे गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा कंट्रोल करना है, 1 मिनट आराम से रेक्स ले लेता हूँ, उसके गुस्सा कंट्रोल कर लूँगा, बात कर लूँगा। नहीं, वहाँ पे वो सीधा आपको मारने आ रहा है, या तो आपको डिफेंड करना पड़ेगा या अटैक करना पड़ेगा। वहाँ पे दो ही सिचुएशन है और कोई थर्ड सिचुएशन नहीं आने वाली। आप उसको हाथ जोड़ोगे, मनाओगे, समझाओगे, अपना गुस्सा कंट्रोल रखोगे, नहीं, वो आपको सीधा फिजिकल नुकसान पहुँचाना चाह रहा है। ठीक है, सीधा आप पे हाथ उठा रहा है, समझ लो आपको उसने 2-3 थप्पड़ मार दिए, गुस्से मार दिए, वहाँ पे गुस्सा कंट्रोल नहीं करना। वहाँ पे अगर आप सोचो नहीं 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 मैंने 2-3 थप्पड़ खा लिए, गुस्सा खा लिए, लेकिन मैं गुस्से में इसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, वो बेवकूफ़ी कहलाएगी। वहाँ पे आप पिटते रह जाओगे, आप सोचो यूँ खड़े रहो हाथ पकड़ कर, नहीं शांत रहना है, वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ मैं। ठीक है, वहाँ पर आपको फाइट करना पड़ेगा, फाइट नहीं करनी ओके, लेकिन आपको डिफेंस करना पड़ेगा, मतलब खुद को तो बचाना ही पड़ेगा। अगर आप उससे नहीं लड़ना चाहते तो आपको खुद को तो बचाना ही पड़ेगा उससे। ठीक है, अब आते हैं घर के मैटर में। समझ लो आपकी जॉब छूट गई है, ठीक है, घर में आप एक पैसा नहीं दे रहे और आपका बड़ा भाई है या पापा है, वो गुस्सा कर रहे हैं इस बात पे कि यार जॉब नहीं लग रही, पैसा नहीं दे रहे और सारा लोड आ गया है उनके ऊपर, तो आप पे गुस्सा कर रहे हैं, सुना रहे हैं। ठीक है ना, बिकॉज वो भी यार एक इंसान कितना लोड उठा लेगा, घर का लोड, खर्चों का लोड काफ़ी हो जाता है, तो वो आपको सुना रहे हैं। अब उस टाइम आपने अगर उल्टा के जवाब दे दिया, मानते हैं कि आपकी गलती नहीं है, जॉब नहीं मिल रही, लेकिन अगर हमने उल्टा के जवाब दे दिया, क्या होगा वहाँ पे, उनको और हर्ट होगा, बात और आगे बढ़ेगी। वहाँ पे जो आप गुस्सा कर रहे हो वो गलत है, उस गुस्से को तुम्हें रोकना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना बात पूरी ख़राब हो जाएगी वहाँ पे बिकॉज वो फिजिकल टच नहीं कर रहे, तुम्हें बातों से सुना रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर तुम्हें उनकी बातें पहले तो समझनी पड़ेंगी आराम से कि यार वो क्यों इतना गुस्सा होकर क्यों मुझे सुना रहे हैं, क्या गलती है मेरी। बाद में समझो कि हाँ यार मैं घर में पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है यार, इसीलिए वो गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती थोड़ी बहुत मेरी है और वो थक चुके हैं यार, थक चुके हैं। ठीक है, इसलिए वो मेरे पे गुस्सा निकाल रहे हैं। अब अगर उल्टा के मैंने जवाब दिया तो उनको और गुस्सा आएगा, जिससे लड़ाई बहुत ज़्यादा आगे चली जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे गुस्सा तुम्हें कंट्रोल करना है। अब मेन सिचुएशन यही आ जाती है कि अब गुस्सा कंट्रोल कैसे करें। वहाँ पे अब मन में कहीं ना कहीं होता है कि शांत रहे, गुस्सा कंट्रोल कर, मत बोल कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं फिर एकदम मतलब शैतान हैवी हो जाता है हमारे सर पे और बोलते हैं अरे यार नहीं मिल रही जॉब, ये वो सुना देते हैं। वहाँ पे क्या करना है, मेन चीज़ ये समझ लेना, 1 मिनट शांत रहो, 1 मिनट, वो कह रहे हैं शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो, कुछ मत कहो, बिल्कुल शांत, और ध्यान से उनकी सिचुएशन में खुद को रख के देखो। ठीक है, कि हाँ वो अभी क्या झेल रहे हैं, वो मेरे को सुना रहे हैं, क्यों सुना रहे हैं, मेरी गलती कहाँ है, क्या गलती उनकी है, सब चीज़ें बड़े ध्यान से सोचो। फिर सोचो कि अब वो सुना रहे हैं इस सिचुएशन को बिना गुस्सा करे, क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तब अंदर जवाब मिले हाँ कर सकते हो, जैसे तुम अंदर ये बोलो ना क्या बिना गुस्से से इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, तुरंत तुम्हारे पास आएंगी हाँ ये बोल के ये लड़ाई ख़त्म की जा सकती है, उनको शांत किया जा सकता है। लेकिन आज तुमने सोच ली
अरे यार जॉब नहीं मिल रही तो मेरी क्या गलती इसमें, फालतू में सुनाया रहे हैं। जैसे ही दिमाग में ये सोचा ना, तुम्हारे माइंड में क्या आएगा कि तुम भी 10 बातें सुना दो। माइंड को थोड़ा समझना ही माइंड काम कैसे करता है। समझ लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ मैं तुम्हें। समझ लो 2 डिवाइशन में माइंड बटा हुआ है, ठीक है। एक है सही, एक है गलत, ठीक है। अब समझ लो मैंने जैसे ही सही का सोचा कि हाँ सही चीज़ है, तुरंत सही वाले ने मेरे को 10 चीज़ें सुना दी, हाँ ये ऐसे ऐसे ये चीज़ सही है। अब मैं सोचा नहीं यार ये चीज़ गलत है, तुरंत दूसरे वाले ने बोल दिया हाँ ये चीज़ ये ऐसे ऐसे गलत है। ये चीज़ समझना, ठीक है। वहाँ पे गुस्सा तुम ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ी देर शांत रहो, सामने वाले को समझो कि एक्चुअल में क्या रहा है, और वहाँ पे तुम ये बोल के लड़ाई शांत कर सकते, पापा या बड़े भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जॉब नहीं लग पा रही, आज मेरा एक और बार इंटरव्यू है, प्लीज़ पैर छू रहा हूँ मैं आपके, और मुझे आशीर्वाद दो कि इंटरव्यू मेरा क्रैक हो जाए। मैं खुद जानता हूँ कि आप बहुत प्रॉब्लम में इस टाइम, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खुद चाहता हूँ आपकी हेल्प करना। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ जैसे ये बात बोलोगे तुरंत फिल्मी सीन चालू हो जाएगा, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, वो गले लगा लेंगे एंड सब हैप्पी। ऐसा कुछ नहीं होगा, रियलिटी थोड़ी अलग होती है मूवी से। हो सकता है वहाँ पर तुम्हें 2 बातें और सुना के जाए, ये ध्यान रखना है, रियलिटी है। 2 बातें तुम्हें हो सकता है और सुना के चले आए वहाँ से, लेकिन अंदर आके यही सोचेंगे कि अरे यार वो भी बेचारा क्या करे, वो भी तो कर रहा है, ठीक है। तुम्हारे लिए उनके मन में रिस्पेक्ट आएगी कि मैंने इतनी बातें सुनाई, उसने उल्टा के जवाब नहीं दिया मुझे, उसने बल्कि ये बोला कि मैं ढूंढ रहा हूँ जॉब, उसने मेरी सिचुएशन भी समझी। उनके मन में आपकी इतनी रिस्पेक्ट हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे अगर सिचुएशन तुम उल्टा के देखो गुस्सा करके, तो सब खत्म हो जाएगा। वहाँ पे तुम्हें गुस्से को कंट्रोल करना है, और गुस्से को जितना तुम कंट्रोल करोगे ना, उतना ही तुम्हारा दिमाग सही से चलेगा, सही चीज़ें तुम सोच पाओगे। अब यह गुस्सा आता कब है? जब हमने कोई चीज़ चाहिए वो नहीं हुई, जब सामने वाला हमें सुना रहा है, हमारी कोई गलती नहीं है। जैसे अब समझ लो जॉब तुम्हें नहीं मिल रही, तुम्हारी इसमें गलती नहीं है, बट तुम अगर वहाँ पे उल्टा जवाब दे दोगे तो क्या होगी? सिचुएशन खत्म हो जाएगी, सिचुएशन सही हो जाएगी, आपके कंट्रोल में हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिचुएशन सही कैसे होगी, आपके कंट्रोल में कैसे आएगी? जो आपको जॉब मिलेगी, या कहीं से पैसे आएंगे, जब बिजनेस खड़ा होगा, जब कुछ होगा, तभी वो सिचुएशन कंट्रोल होगी, तुम्हारी फैमिली को भी सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम कैसे मतलब ख़त्म हो सकती है? जॉब ढूंढने से, गुस्सा करने से नहीं। अगर तुमने गुस्सा कर दिया, कुछ ख़त्म होने वाला नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी तुम्हारे ऊपर, और प्रेशर आएगा तुम्हारे ऊपर। लेकिन वहाँ पे ही तुम आराम से वो बात को शांति से समझा के और खुद समझ के जॉब ढूंढोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसीलिए ये चीज़ समझो, जैसे ही गुस्सा आ रहा है शांत हो जाओ। वहाँ पे कुछ मत बोलो, सामने वाले को 1 मिनट बोलने दो, कुछ मत बोलो, शांत हो जाओ एकदम, और समझो, ठीक है, कि बिना गुस्से कैसे मैं सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूँ। हो सकता है तुम उसको 100 बातें गुस्से में बोल दो, लेकिन वो सिचुएशन कंट्रोल ना हो सकता है तुम शांत मन से एक बात ऐसी बोल दो, लड़ाई वहीं ख़त्म हो जाए, वहीं दब जाए पूरी। और ये चीज़ काफ़ी तुमने देखी भी होगी, जो गुस्सा कम करते हैं, अपने मन को शांत रखते हैं, वो इतनी लड़ाई नहीं करते हैं। वो एक बात ऐसी बोलते हैं जो उनकी बात में ही दम होता है। अब तुम 24 घंटे का गुस्सा ही करते रहो, तुम्हारी बात में दम नहीं रहेगा। तुम सोच रहे हो मेरी बात में दम रहेगा, नहीं, खत्म हो जाएगा। और तुम 24 घंटे किसी को चिल्लाते रहोगे, गुस्सा करते रहोगे, वो बोलेगा अरे यार इसका रोज का हो गया है। लेकिन सोचो तुम एकदम शांत स्वभाव के हो, और किसी दिन तुमने उस पर गुस्सा किया, तो सोचेगा अरे यार ये बंदा गुस्सा नहीं कर रहा, जरूर मेरी गलती होगी, ठीक है। तब वहाँ पे तुम्हारी बात का ही वजन रखा जाएगा। इसलिए हमने गुस्से को शांत करने का बस यही एक तरीका है, जैसे ही लड़ाई हो रही है वहाँ पे चुप हो जाओ और समझो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, मैं इस लड़ाई को बिना गुस्से के कैसे शांत कर सकता हूँ। उसमें अब मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि अगर तुम्हारी बाहर लड़ाई हो जाए, जैसे सामने वाला तुम पे अटैक करने है, वहाँ पे एक चीज़ नहीं करनी कि तुम सोच रहे हो वो मेरे पे अटैक कर रहा है, यूँ खड़े हो जाओ, नहीं मुझे शांति से ये बात संभालनी है, नहीं, वो तुम्हें धो धा के चलाएगा। वहाँ पे तुम्हें या डिफेंड या अटैक, ये 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। वहाँ पे गुस्सा कंट्रोल करने का कोई मतलब नहीं है, और सामने वाला कोई तुम्हें सीधा फिजिकली टच कर रहा है, फिजिकली नुकसान पहुँचा रहा है, तो वहाँ पे तुम्हें फाइट करनी पड़ेगी और खुद को डिफेंस करना पड़ेगा। वहाँ पे तुम यूँ खड़े नहीं हो सकते, नहीं मुझे गुस्सा शांत करना है, वहाँ पे इस चीज़ नहीं चलेगी। वहाँ पे बल्कि इस चीज़ का यूज़ करोगे तुम्हारी हड्डियाँ तक टूट जाएंगी। तो बस तुम्हें करना चाहिए, जैसे ही लड़ाई हो रही है तुम्हें शांति से समझना है, 1 मिनट का रेस्ट लेना है, उस बात को अच्छी तरह समझना है, और बिना गुस्सा किए उस बात को, उस सिचुएशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। करके देखना, तुम्हारी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, लड़ाई झगड़े बहुत कम हो जाएंगे। यार सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े गुस्सा करने की ही वजह से होते हैं। सामने वाले ने 10 बातें सुना दी, तुमने 10 बातें सुना दी, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। उससे क्या होता है पता है, और प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। मतलब समझ लो एक प्रॉब्लम तुम्हारी चल रही है, तुमने इससे लड़ाई करके एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी,
2 प्रॉब्लम हो गई, ऐसे ही जल के और प्रॉब्लम होती रहेंगी और तुम्हारा जो माइंड है ना वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, सही से नहीं सोच पाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझो, गुस्सा खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, बस यही सिचुएशन में अगर जैसे ही तुम आओ तुरंत मेरी बात समझना, 1 मिनट शांत हो जाना, 1 मिनट कुछ सेकंड शांत हो जाना और बस दिमाग से ही बोलना बिना गुस्सा किए ये सिचुएशन मुझे कंट्रोल करनी है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ, जो कि है तुम्हारी लाइफ में सही चल रहा है सब कुछ, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं सुना रहा, सब एकदम सही से बात कर रहे हैं, बट तुम्हारा मन अंदर से एकदम चिड़चिड़ा हो गया है, कोई हल्का सा भी कुछ बोल दे तुम एकदम गुस्से में आए तो सुनाने लगते हो 10 बातें उसको, और तुम मन ही मन ये ठान के बैठे हो कि मेरा कोई नहीं है यार, मेरे लाइफ में कोई है ही नहीं, कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता है, कोई मुझे पसंद नहीं करता है, कोई भी मेरी वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। और इसी बात को सोच के अंदर से और गुस्सा मतलब भरा पड़ा है, कोई नेक्स्ट और कुछ कह दे उसके ऊपर ऐसे बरस जाते हो। यहाँ पे क्या करें, इस सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करें? सबसे पहली बात, जो काम कर रहे हो, मैं यूँ नहीं कहूँगा एक काम छोड़ दो, बात समझना, जो काम कर रहे हो और समझ लो वो काम 10 घंटे करते हो, 8 घंटे करो, हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए, जैसे कि 3-4 दिन, 1 हफ्ता। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी सही नहीं रहेगी, माइंड सही नहीं रहेगा, कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले माइंड को सही रखो, बॉडी को सही रखो। कोई भी काम कर रहे हो 10 घंटे, उसको 1 हफ्ते के लिए या कुछ दिनों के लिए 8 घंटे करो। अब 2 घंटे जो बचे उनका क्या करना है, उन 2 घंटे में या तो सुबह तुम मॉर्निंग वॉक पे जाओ, कुछ लोगों से मिलो, बातचीत करो। ठीक है, या फिर फैमिली को टाइम दो 2 घंटे में, फैमिली को टाइम दो, फैमिली के साथ बैठ के कोई मूवी देखो या सीरियल कुछ भी देखो, या उनसे बातें करो, पापा से बातें करो, मम्मी से बात करो, छोटे भाई बड़े भाई किसी से भी बात करो, दोस्तों से बात करो, हंसी मजाक करो, थोड़ा बाहर घूमने जाओ, जैसा मान लो थोड़ा बाहर तक चले गए, अपने दोस्तों के साथ घुमाए टहलाए, जब आपने किसी पुराने दोस्त से बात कर ली, बाहर टहलने चले गए, ये सारी चीज़ें करो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर करूँ, जो ये चीज़ें करोगे उसमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है। समझ लो तुमने अपने 2 घंटे में सोचा यार पुराने दोस्त से बात कर लूँ, जहाँ भी कुछ टाइम पहले दोस्त बना इससे बात कर लूँ, या अपनी फ्रेंड इससे वाली से बात कर लूँ जो ऐसे मिली थी। ठीक है ना, यही तुमने फ़ोन लगाया, मैसेज किया, वहाँ से मैसेज आया कि मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करती हूँ। अब तुमने फिर से लगा कि यार मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता। नहीं, एक चीज़ समझना, जब तुम 10 घंटे काम कर रहे हो, उसमें अगर किसी का मैसेज आए तुम उस टाइम रिप्लाई नहीं करते, बिकॉज तुम काम कर रहे हो। ठीक है, उस टाइम तुम अपने काम को इम्पोर्टेंट देते हो, बिकॉज तुम्हारा काम तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुम उस काम को कर रहे हो, तुम बिज़ी हो। ऐसे ही सामने वाले की लाइफ है, वो अपनी लाइफ में बिज़ी होता है सामने वाला बंदा, तो ज़रूरी नहीं है आपका उसने मैसेज देख के बोला मैं बिज़ी हूँ तो बाद में बात करता हूँ, तो आपसे बात नहीं करना चाहता। हो सकता है वो बिज़ी हो अपने काम को लेके, कोई उसकी लाइफ में टेंशन हो, जो अपने काम को सही से करना चाहता हो, इसलिए आपसे अभी बात नहीं कर पा रहा। ये चीज़ समझो कि आप बिज़ी रहते हो, वैसे ही सामने वाला भी बिज़ी रहता है, और बिज़ी रहना भी ज़रूरी है। लाइफ में कोई काम करना ज़रूरी है, बिज़ी रहना भी ज़रूरी है। अब हो सकता है वो फ्री होके आपको मैसेज का रिप्लाई करे, हो सकता है नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करे कोई बात नहीं है, और किसी से बात करो, मम्मी पापा से बात करो, वो तो बिज़ी नहीं होंगे तुम्हारे लिए यार, बल्कि तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा उनके लिए। ठीक है, उनसे बात करो, पुरानी बातें करो, अभी की बातें करो, उनको थोड़ा बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। एक बात कहूँ, तुम पता है इन सब में अपनी मम्मी पापा को भूल ही जाते हो बिल्कुल, कि नहीं यार मम्मी पापा से बात कौन करेगा, मैं अकेला हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। उनसे बात करें, वो भी अकेले हो जाते हैं, वो भी चाहते हैं हमारे बच्चे आके हमसे थोड़ी देर बात करें, भले आपकी एज कुछ भी हो। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि आप 18-19 साल के हो तो ही, भले आप 25 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो। ठीक है, आपके मम्मी पापा बहुत बुजुर्ग हैं, तब भी वो चाहते हैं कि हमारे बेटे आके बेटी आके हमसे बात करें। उनसे बात करो, और वो कभी नहीं बोलेंगे मैं बिज़ी हूँ, ये मैं श्योरली हूँ, वो कभी नहीं बोलेंगे। बोलेंगे भी थोड़ी देर बाद तुम्हें खुद बोलेंगे कि बेटा मैं फ्री हो गई, आके बात कर लो। ठीक है, तो उनसे बात करो। फिर जो दोस्त फ्री हैं उनसे बात करो, थोड़ा बाहर टहलने आओ, ये सारी चीज़ें करो। बिकॉज इससे क्या, आपने जो अपने मन में ठान लिया है ना कि मेरा कोई भी नहीं है, और जो काम का प्रेशर आपने अपने ऊपर इतना हैवी कर दिया है, ठीक है, यहाँ काम 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 24 घंटे बस काम में लगे हैं। ठीक है, पहला तो ये है आपको थोड़ा रेस्ट मिलेगा, लोगों से थोड़ा बात करोगे, भले फैमिली हो दोस्तों किन से ही बात करोगे, तो थोड़ा आपको अच्छा फील होगा, आपको लगेगा हाँ मेरी वैल्यू है, लोग मुझसे बात कर रहे हैं, और आपको काफ़ी मतलब अच्छा लगेगा। तो ये जो गुस्सा है ना तुम्हारे अंदर, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। जो इरिटेशन है, इरिटेट हो जाते हो छोटी छोटी बातों में, वो ख़त्म हो जाएगा अगर आप जब अपनी फैमिली दोस्तों से बात करोगे। अब मैं फटाफट उनके ही बारे में बता देता हूँ जिनकी जॉब नहीं है, जो बिल्कुल काम ही नहीं करते हैं, मतलब पड़े हैं घर पे,
तो जो उनके साथ तो ऐसा बहुत ही होता है, घर पे बिल्कुल पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं है, कुछ कर नहीं रहे, उनके साथ ज़्यादा होता है बिकॉज उनको पता है कि हाँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। उनसे मैं इतना कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो अपना एक गोल बनाओ, उसको अचीव करो, ठीक है। यूँ नहीं बोलूँगा कि बाहर टहलने और ये सब नहीं, अगर ये सब तुम करोगे बिकॉज तुम कोई काम ही नहीं कर रहे, तो तुम थोड़े टाइम के लिए मतलब ठीक हो जाओगे, नॉर्मल हो जाओगे, बट कोई फ़ायदा नहीं है उसका। बिकॉज लाइफ में एक इंसान का काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम समझ लो पढ़े हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे एग्जांपल समझ लो, कूलर पड़ा है अभी मेरे बगल में, ठीक है, ये चल ही नहीं रहा, ठीक है, चलिए बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है, तो मैं इसको अपने घर में रखूँगा नहीं, मैं बोलूँगा अरे यार जगह घेर रहा है, निकाल के बाहर फेंको, बुरा लगेगा। बट इंसानों के साथ भी जाता ही होता है भाई। जब तक काम कर रहे हो तुम्हारी वैल्यू है, तुम्हारी खुद की नज़र में, दुनिया की नज़र में तुम्हारी वैल्यू है। काम करना बंद, तुम्हारी वैल्यू ख़त्म। इसलिए काम करो, कोई ना कोई अपना गोल अचीव करने के लिए। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ जॉब करो, स्टडी करो, जॉब करो, कुछ सीखो, कुछ भी करो, लेकिन काम करो। नहीं करोगे ये सारी चीज़, मैं तुम्हें बता तो दूँ, तुम्हें अच्छा ही फील हो जाएगा कि हाँ बाहर टहला है, दोस्तों से बात कर ली, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सब टेम्परेरी है, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। एक हफ्ते बाद फिर तुम्हें वही रियलाइज़ होगा कि यार मेरे पास कोई काम नहीं है करने के लिए, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और रियल में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर तुम काम नहीं करोगे, बात फैक्ट है। लेकिन जो बंदा काम कर रहा है 10 घंटे, उसकी वैल्यू है, वो उसके बाद दिमाग में बैठेगा कि मेरी वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू है, तो उसके ऊपर ये सारी चीज़ें काम करेंगे। आप सुबह टहलने जाओ, फैमिली को टाइम दो, दोस्तों को टाइम दो, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें काम करेंगी। बट आप पूरा दिन फालतू बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे लिए सब बेकार है। तुम्हें सबसे पहले तो कुछ ना कुछ काम करना है, कुछ नया सीखना है, जॉब करनी है, स्टडी करनी है, कुछ भी तुम्हें करना है। उसके बाद तुम ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद वैसे तो तुम्हें इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज तुम घर में पड़े पड़े बेकार हो चुके हो, या दोस्तों में घूम घूम के बेकार हो चुके हो। जब तुम जॉब करोगे या कुछ सीखोगे या कुछ भी करोगे, एक नया इंटरेस्ट बनेगा और लाइफ को अच्छे से जी पाओगे तुम। तुम्हारी खुद तुम्हें लगेगा कि हाँ मेरी वैल्यू, सामने वाला जो नहीं कर रहा था वो मेरी वैल्यू कर रहा है, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक शेयर, मैं कुछ नहीं कहता हूँ इस चैनल पे, बस इतना कर देना कि अपनी लाइफ में अप्लाई कर देना। और अगर थोड़ा भी गुस्सा कंट्रोल करना है तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना कि सबसे पहले जब भी लड़ाई हो रही हो 1 मिनट शांत बैठ के ये सोच लेना कि मैं गुस्सा अपना कैसे कंट्रोल करूँ, कैसे इस सिचुएशन को बिना गुस्से से मैं डील करूँ, ठीक है। बिना गुस्सा के इस सिचुएशन को ख़त्म करना है मुझे। ये चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना। हो सकता है तुम्हारी लाइफ में लड़ाई कम हो, बस इतना ही चाहूँगा, तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी बेटर बन जाए। लाइक शेयर कुछ नहीं करो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कुछ नहीं है, तुम्हारी मर्जी है सब, ठीक है। लेकिन ये मत करना कि बस तुमने लाइक शेयर कर दिया, कमेंट कर दिया, बट इन बातों अप्लाई नहीं किया, तो ये मेरा वीडियो बनाना बिल्कुल ही वेस्ट होगा, बेकार हो जाएगी मेरी सारी मेहनत। इसलिए वीडियो थोड़ी पसंद आई हो, अपनी लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई करना प्लीज़। कुछ नहीं यार, तुम्हारी लाइफ थोड़ी बेटर बन जाएगी। मैं गुस्से में कुछ नहीं रखा है। और इस चीज़ को ध्यान रखना, बाहर रोड पे लड़ाई हो तो वहाँ पे इस चीज़ अप्लाई नहीं करनी कि वहाँ एकदम शांत हो जाए और सामने वाला मारपीट कर रहा है, वो चीज़ नहीं करनी। हाँ, अगर वो भी बातों से बात कर रहा है, जैसे तुमने गाड़ी ठुक गई किसी में, ये चीज़ भी थोड़ी मैं क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। गाड़ी ठुक गई किसी में, तो आप वहाँ पे बात करके आराम से सॉल्व कर सकते हो। सॉरी भैया मेरी गलती थी, आप थोड़ा रॉन्ग टर्न आ गए, ये वो बात करके। लेकिन गाड़ी ठुकते ही सीधा कार में से या बाइक पे आके सीधा कोई तुम पे हाथ मार दे और मारने लगे, तो वहाँ पे सीधा तुम्हें डिफेंस या फाइट, दोनों में से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो अपनी लाइफ में अप्लाई कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अलविदा।